ओवैसी जी हो या ओवैसी जैसे चंद मुट्ठी मुसलमान जो हैं, जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का लेते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय गान होता है, ये लोग वहाँ नहीं खड़े होते। ये हिंदुस्तान बोलने में ना आपत्ति होती है। मैं इनको क्लियर शब्दों में समझा देना चाहता हूँ। तू 15 मिनट की बात कर रहा है, मैं तुझे 15 घंटे दे रहा हूँ। तू हिंदुस्तान का एक बाल बाका तो करके दिखा दे। मैं कहता हूँ तुम जैसे चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से आज देश के मुसलमानों की शर्म से आगे झुकी हुई है, को हमारे हिंदुस्तान को आकाश तक पहुँचा दिया। देखिए कितने बड़े बड़े APJ अब्दुल कलाम जो हमारे एक्स राष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी हुए, पहले वैज्ञानिक थे वो, तो उन्होंने उनके कार्यकाल में कितना देश को उन्नति करा, कितना देश ने, लेकिन उनके इस सब कराए को ओवैसी जैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे मुफ्ती महबूबा जैसी जो है सब पे पानी फेर देती हैं और मुसलमानों का नाम खराब करने पे ये लगातार कंटिन्यू ये देश के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये अब जैसे ओवैसी बोलते हैं, अकबरुद्दीन बोलते हैं, या फारूक अब्दुल्ला हुए, मुफ्ती महबूबा हुई, इन लोगों को देख देख के नसरुद्दीन शाह जैसे बोलते हैं, जिसको इस फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारी देश की पब्लिक ने इनको इतना बड़ा एक्टर बना दिया, इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चों के लिए ये देश महफूज नहीं है, ये मेरे बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं है। अबे तुम यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का गा रहे हो, सब कुछ तुम यहाँ का कर रहे हो, और तुम्हें इस देश की मट्टी हजम नहीं हो रही क्योंकि तुम नमक हराम लोग हो। तुम्हें नहीं पता इस देश का। अरे यहाँ के जो फौजी जवान जब गोली खा के गिरता है तो इस देश की मिट्टी को अपने जख्म पे लगाता है तो जख्म सही हो जाता है, लेकिन तुम लोगों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन ओवैसी जी को वहाँ की कोई चिंता नहीं है, देश की कोई चिंता नहीं है। हाँ, चिंता है तो हिंदुस्तान कहने पर चिंता है इन्हें कि हमारा कोई कार्यकर्ता हिंदुस्तान ना कह दे। अरे हिंदुस्तान तो तुम तो हो गया, तुम्हारा बाप भी कहेगा, 10 बार कहेगा, 1000 बार कहेगा। कर दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। ओवैसी के पार्टी के नेता जो कि बिहार से विधायक हैं, उनको हिंदुस्तान बोलने में आपत्ति हो रही है। विधानसभा में हिंदुस्तान की जगह उन्होंने भारत बोला। आखिर हिंदू शब्द से इनको किस चीज़ की आपत्ति है? वही ओवैसी इन सब चीज़ों पर चुप हो जाते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और जहां ऐसी कोई बात आती है वहां पर चुप हो जाते हैं। जब उनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को साफ कर देंगे, तब ओवैसी चुप रहते हैं। जब उनकी पार्टी के नेता कुछ ऐसा बोलते हैं तब ओवैसी चुप रहते हैं। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं ओवैसी के पार्टी के एक नेता का कहना है कि हिंदुस्तान ने मतलब हिंदुस्तान बोलने से इनकार किया और उसके बजाय भारत बोला, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, पहले ओवैसी जी ही नहीं, पूरे हमारे भारत के जितने मुसलमान हैं वो सारे सुन लें कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में हिंदुस्तान बोलना हर एक के लिए अनिवार्य है। जिस तरह पानी पीना ज़रूरी है, अन्न खाना ज़रूरी है, इसी तरह इस देश में रहने वालों को हिंदुस्तान बोलना भी ज़रूरी है। बात रही ओवैसी जी के या ओवैसी जी के कार्यकर्ताओं की या ओवैसी जी के छोटे भाई की, इन लोगों ने इस देश के हित में कभी सोचा ही नहीं। ये लोग इस देश के है ही नहीं। इन लोगों का तो बंदर बाट वाला काम है कि एक रोटी बीच में रखो, आधी तूले, आधी ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, और बाकी खुद खा जाते हैं ये लोग। तो ये ओवैसी जी हुए हैं और ओवैसी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये इन्हें हिंदुस्तान बोलने पर इसलिए शर्म आती है कि ये हिंदुस्तान के लोग नहीं है। ये हिंदुस्तान के नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान को वो बोलेगा, वो मुसलमान बोलेगा हिंदुस्तान जो इस हिंदुस्तान का रहने वाला है। लेकिन ये लोग वो हैं जिनको बाहर से फंडिंग मिलती है, इन्हें बाहर से सहायताएं मिलती हैं, तो इन लोगों को जो बाहर के जो बैठे हुए इनके आका हैं, जो इनके रहबर हैं, जिनके इशारों पर ये उठते बैठते सोते जागते हैं, इनके इन्हें वो जो कहेंगे ये वही करेंगे। अब जैसे बिहार के एक विधायक ने हिंदुस्तान बोलने पर मना नहीं बोलकर भारत बोला, तो देखिए कितनी शर्मनाक बात है। हैं? अरे तुम जिस थाली में खा रहे हो, जिसमें जहाँ रह रहे हो, तुम वो शब्द नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे आप? वो आपको बोलना पड़ेगा और आपसे बुलवाया जाएगा। हिंदुस्तान में आखिर हिंदू से आपत्ति किस चीज की है? क्या ये सब चीजें करके ये देश का अपमान नहीं है क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश का अपमान, इन सब चीजों पर सर ये भी देखा जाता है कि जितने भी ये सेकुलरिज्म का रोना रोने वाले होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं इन सब चीजों पर। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी ये जो हिंदुस्तान के ऊपर जो आपने एक बात कही है कि ये लोग हिंदुस्तान के लिए गलत बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में देखिए फारूक अब्दुल्ला किस तरह बोले, मुफ्ती महबूबा क्या बोली कि मैं झंडा नहीं उठाऊंगी देश का।
मैं देश का झंडा नहीं उड़ा। उमर फारूक उल्टा सीधा बोलते हैं, इधर ये ओवैसी हो गए, अकबरुद्दीन हो गए, इनके कार्यकर्ता हो गए। ये इन लोगों ने एक माहौल बना लिया है कि इन लोगों ने माहौल बना लिया है, राजनीतिक माहौल, कि इन्होंने हिंदुओं को भड़काना है। लेकिन मैं मानता हूं और मैं जानता हूं जहाँ तक कि हिंदू इनकी बातों में भड़कने वाला नहीं है। हिंदू का मतलब है एक सब्र वाला आदमी, एक शक्तिशाली व्यक्ति। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है और हमेशा रहेगा। हम लोग अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो हमें कायदे प्लस कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो ओवैसी जी हो या ओवैसी जैसे चंद मुट्ठी मुसलमान जो हैं, जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का लेते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय गान होता है, ये लोग वहाँ नहीं खड़े होते। ये हिंदुस्तान बोलने में इन्हें आपत्ति होती है। मैं इनको क्लियर शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि ये मोदी का ज़माना है, आप लोग बाज आ जाइए। मोदी जी अभी पतंग उड़ा रहे हैं, अभी ढील दे रहे हैं। जिस दिन ये टाइट करने पर आएंगे तो जितने भी ओवैसी वाले जैसे हैं ये सारे शर्म के मारे डूब मरेंगे या देश छोड़ के चले जाएंगे। जी सर। ओवैसी जो अपने आप को सेक्युलर नेता बोलते हैं, वो जब उनके नेता ऐसा बोलते हैं कि भारत हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, जब उनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो वो सब इन सब चीज़ों पर चुप क्यों हो जाते हैं? इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो उनको एक हमारी सरकार ने एक छूट दे रखी है, खुली छूट दे रखी है कि एक नासमझ बच्चा, एक बीमार बच्चा, एक मानसिक तौर पर जो बच्चा होता है जिसे स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो एक इनका हमारी नज़रों में एक स्पेशल चाइल्ड है। एक स्पेशल चाइल्ड एक बेकार आदमी है जिसका बोलना ना बोलना उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अरे 15 मिनट के नहीं क्या, मैं 15 सेकंड के लिए भी नहीं हटाऊंगा। तू 15 मिनट की बात कर रहा है, मैं तुझे 15 घंटे दे रहा हूँ। तू हिंदुस्तान का एक बाल बाका तो करके दिखा दे। मैं कहता हूँ तुम जैसे चंद मुट्ठी भर मुसलमानों की वजह से आज देश के मुसलमानों की शर्म से आंखें झुकी हुई हैं कि देखिए, जहाँ हमारे देश में अशफाकुल्ला जैसे, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जैसे एक ऐसे जो लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को आकाश तक पहुंचा दिया। देखिए कितने बड़े बड़े APJ अब्दुल कलाम जो हमारे एक्स राष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी हुए, पहले वैज्ञानिक थे वो, तो उन्होंने उनके कार्यकाल में कितना देश को उन्नति करा, कितना देने। लेकिन उनके इस सब कराए को ओवैसी जैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे, मुफ्ती महबूबा जैसी जो हैं सब पे पानी फेर देती हैं और मुसलमानों का नाम खराब करने पे ये लगातार कंटिन्यू ये देश के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये हमला कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान अब एक होकर जो देश की तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह इस देश को संभाला है, जिस तरह इस आर्थिक व्यवस्था को संभाला है, तो वो सराहनीय है। लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को और ओवैसी जैसे भक्त, चाहे वो मुसलमान कह लीजिए या किसी भी कम्युनिटी के कह लीजिए, उन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। जी। सर, बीजेपी के एक लीडर का कहना है कि जो हिंदुस्तान नहीं बोल सकता उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान से तो जाने नहीं देना चाहिए। ये कोई हल नहीं है कि जो हिंदुस्तान नहीं बोलेगा उसे पाकिस्तान भेज दो। क्यों भेज दो? जो बंदा हमारे ही देश में रह के, हमारे ही खा के, हमारा ही जहर उगल रहा है हमारे देश में, तो वो पाकिस्तान जाके क्या नहीं करेगा? वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेगा। ऐसे लोगों को यहीं इनकाउंटर कर दिया जाए। यहीं हमारी सरकारें, इतने बड़े बड़े हमारे मोदी जी फैसले ले रहे हैं, एक फैसला ये भी लेना चाहिए उन्हें, एक कानून ऐसा बनाना चाहिए। अब हमारे यहाँ देश में एक सिविल कोड का कानून आने वाला है। जिस दिन ये लागू हो गया, ये ओवैसी जैसे जो लोग हैं ये जेल की सलाखों के पीछे आपको नजर आएंगे। ये अभी ये कानून पास होने जा रहा है, एक रूल एक कलेक्शन जो हमारा जो एक नया कानून पास होने जा रहा है, एक देश एक कानून, उसके अंडर में जो है ये लोग जो है सारे जो हैं ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जी। सर, इस तरीके के बयान काफ़ी नेताओं ने से सुने, काफ़ी लोगों से सुने हमने, उसके बावजूद भी इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या इस चीज़ से इन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती होगी, और आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, बढ़ती है ना। अब जैसे ओवैसी बोलते हैं, अकबरुद्दीन बोलते हैं, या फारूक अब्दुल्ला हुए, मुफ्ती महबूबा हुई, इन लोगों को देख देख के नसरुद्दीन शाह जैसे बोलते हैं, जिसको इस फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारी देश की पब्लिक ने इनको इतना बड़ा एक्टर बना दिया, इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। लेकिन बाद में वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चों के लिए ये देश महफूज नहीं है, ये मेरे बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं है। अबे तुम यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का गा रहे हो, सब कुछ तुम यहाँ का कर रहे हो, और तुम्हें इस देश की मिट्टी हजम नहीं हो रही क्योंकि तुम नमक हराम लोग हो। तुम्हें नहीं पता इस देश का। अरे यहाँ के जो फौजी जवान जब गोली खा के गिरता है तो इस देश की मिट्टी को अपने
जख्म पे लगाता है तो जख्म सही हो जाता है। लेकिन तुम लोगों को इन चीज़ों से क्या लेना देना? तुमने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तुमने हिंदू मुसलमान करना है, केवल हिंदू मुसलमान। आज हैदराबाद में क्या हो रहा है, आज तेलंगाना में क्या हो रहा है, ओवैसी जी को ये पता नहीं है। आज देखिए ओवैसी कितना वहाँ जो है जितना ये कोरोना के ऊपर जितना महामारी हो रही है, आज ओवैसी जो है वहाँ नहीं देख रहे हैं। वहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों के पास पहनने को नहीं है। लेकिन ओवैसी जी को वहाँ की कोई चिंता नहीं है, देश की कोई चिंता नहीं है। हाँ, चिंता है तो हिंदुस्तान कहने पर चिंता है इन्हें कि हमारा कोई कार्यकर्ता हिंदुस्तान ना कह दे। अरे हिंदुस्तान तो तुम तो हो गया, तुम्हारा बाप भी कहेगा, 10 बार कहेगा, 1000 बार कहेगा। जी धन्यवाद सर।